आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भाग 4A में 11 मौलिक कर्तव्य की स्टडी करेंगे। आपको पता ही है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार थे। ये 6 तरह के मौलिक अधिकार ये हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के कानून से लिया है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसे हमने आयरलैंड से लिया है, आयरलैंड के संविधान से शामिल किया है। और ये भाग 4A, भाग 4A में ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इसे हमने यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ के संविधान से लिया है। ठीक है, ये जब संविधान लागू हुआ, आपको पता ही है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ है। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होते समय ये भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था। ठीक है, इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में उन्होंने 1975 में, आपको पता ही है कि 25 जून 1975 को इस देश में आपातकाल लागू कर दी गई थी। आर्टिकल 352 के तहत 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की गई और उसी बीच में 42वां संविधान संशोधन किया गया है ना, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया। इसके तहत ये भाग 4A शामिल किए गए। अनुच्छेद 51A में A से लेकर के K तक है ना, हालांकि A से लेकर के J तक ही था, ये K बाद में शामिल हुआ है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ये बहुत चर्चा में रहता है, इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, है ना, लघु संविधान। ये इतने परिवर्तन कर दिए गए उस समय, ऐसा लगा कि ये बिल्कुल एक संविधान के ही तरह है। ठीक है, तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं अभी 4A में। देखिए कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 51A, देखिए भाग 3 में 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं। और हमने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होता है व्यक्ति को या संस्थाओं को। तो अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करके और हाई कोर्ट रीट जारी करके आपको मौलिक अधिकार दिलवाता है। लेकिन एक नागरिक को मौलिक अधिकार मिले तो उस नागरिक का देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी होना चाहिए। तो ये मौलिक कर्तव्य भी हैं। राज्य ऐसी आशा करता है कि नागरिक अपने कर्तव्य को निभाए। तो पहला है, इस देश की संविधान की संस्थाओं जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और भी भारत सरकार, राज्य सरकार, संसद, विधानसभा, तो ऐसी संस्थाएं, उसके आदर्श, राष्ट्रध्वज यानी कि झंडा, राष्ट्रगान का हम आदर करेंगे। चूँकि आज़ादी हमें बहुत मुश्किल से मिली। आपको पता ही है कि 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी का आक्रमण, फिर आगे चल करके दिल्ली सल्तनत की स्थापना, फिर मुगल वंश का भारत पर आक्रमण, है ना, फिर आगे चल करके यूरोपीय देशों का भारत को उपनिवेश बना दिया जाना, है ना। ये अनुच्छेद 51A(b), स्वाधीनता यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों का आदर करना, है ना, कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था जिसे अंग्रेज सिपाही विद्रोह कहते हैं। तो वहां से लेकर के 1947, है ना, ये 1947 के बीच ये जो 90 साल की कठिन यात्रा रही है, इसके बीच में जो भी आदर्श बने हैं उस आदर्शों को हमें सम्मानपूर्वक देखना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। इसके तहत देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी चाहिए, है ना। हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे देश की बंधुता के बीच दरार आए, वैमनस्य की भावना है ना। आर्टिकल 51A(d), देश की सेवा करना, ये की होगा, सेवा करना और राष्ट्र सुरक्षा में योगदान देना। एक नागरिक के तौर पर हम ऐसी कोशिश करें। देश की सेवा करना केवल बड़ा काम करके ही नहीं है। आप बाहर चॉकलेट खाते हैं तो उसका रैपर अपने बैग में रखते हैं, डस्टबिन में डालते हैं, तो ये भी देश सेवा है। 51AE के तहत भाईचारे को बढ़ावा देना, भाषाई धार्मिक बहुलता की रक्षा करना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक दूसरे के पर्व त्यौहार में एक दूसरे को बधाई देना, यही बहुलता को बनाए रखना है। स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना। जैसे आप जानते हैं कि भारत में समाज सुधार आंदोलन चला, आपने राजा राम मोहन राय को सुना होगा, का नाम सुना होगा, सती प्रथा का अंत हुआ। फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा विधवा पुनर्विवाह कानून को लागू किया गया, है ना। तो इस तरह से स्त्री के सम्मान के विरुद्ध जो भी प्रथाएं हैं उसको त्याग देना एक नागरिक के तौर पर यह आपका कर्तव्य होगा। सामाजिक संस्कृति, कंपोजिट कल्चर, ये बहुत
आजकल राजनीतिक वैमनस्य इतना बढ़ गया है कि लोग अक्सर एक दूसरे से लड़ जाते हैं, एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। तो हमें तर्कसंगत समाज होना चाहिए, हमें अपनी बुद्धि का, विवेक का प्रयोग करना चाहिए। राज्य जैसी कोशिश करें और एक नागरिक के तौर पर हम भी इन चीज़ों को बढ़ावा दें। सामूहिक संपत्ति की रक्षा, हिंसा से हमें दूर रहना। हम सरकार के विरुद्ध या कोई भी आंदोलन करते हैं, जैसे अभी किसान आंदोलन हुआ इस देश में, तो हम आंदोलन करना हमारा अधिकार है, लेकिन आप जानते ही हैं कि फंडामेंटल राइट के तहत आर्टिकल 19(1)(b) शस्त्र रहित शांतिपूर्वक आंदोलन सम्मेलन किया जा सकता है। लेकिन ये एक नागरिक के तौर पर आपका कर्तव्य होगा कि सामूहिक संपत्ति जैसे रेलवे हो गया, सड़क, हाईवे, सरकारी बिल्डिंग, सरकारी गाड़ियाँ, इन सब चीज़ों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्र में श्रेष्ठता लाने का प्रयास करना, श्रेष्ठता, है ना, कि हम जो है एक समाज के तौर पर आगे बढ़े। ऐसा ना हो कि समाज के 2-4 लोग तो बहुत आगे बढ़ जाएं और बहुसंख्यक समाज पीछे छूट जाए। तो हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि समानता स्थापित हो, है ना, व्यक्तिगत तौर पर भी और सामूहिक क्षेत्र में भी। एक क्या बने, इसको बाद में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना, 86वां संविधान संशोधन हुआ, 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। इसके तहत ही शिक्षा का अधिकार को भी मौलिक अधिकार बनाया गया। आपको पता ही है, आर्टिकल 21A, है ना, आर्टिकल 21A को 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा के अधिकार को भारतीय मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। ठीक है, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ये भी लागू की गई 11वां मौलिक कर्तव्य कि अभिभावक यानी कि गार्जियन, पेरेंट्स, माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि 6 से 14 साल के जो उनके बच्चे हैं, उन बच्चों को वो शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देंगे। अक्सर हम क्या करते हैं, एक पेरेंट्स के तौर पर ऐसा लगता है कि बच्चा नहीं पढ़ लिख रहा है तो उसे काम धंधे में लगा देते। नहीं, पढ़ना केवल नौकरी के लिए ज़रूरी नहीं है। व्यक्ति का मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, एक बेहतर नागरिक बनता है। ठीक है, सो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ था 11, ये आप इसका रिवीजन करिए। ये आपको डिफरेंट पीसीएस, डिफरेंट एसएससी, रेलवेज एग्जाम में हेल्प करेंगे, डीएसएसबी पेपर में, केवी के पेपर में, सैनिक विद्यालय के पेपर में, है ना, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। तो आप इसको फिर से एक बार रिवीजन कीजिए। कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए थैंक यू सो मच।